जब कृष्ण ने थामा हाथ, टूटे हृदय को नया जीवन देने वाली भक्ति कथा। श्री हरि के दास में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम साझा करते हैं भक्ति से भरे संस्मरण, आध्यात्मिक कथाएं और प्रभु के प्रेम से जुड़ी प्रेरणादायक बातें जो आपके मन को शांति और हृदय को आनंद से भर देंगी। आइए हम सब मिलकर परमात्मा की कृपा और कृपा के रस का आस्वादन करें, क्योंकि हम सभी हैं श्री हरि के दास। स्थान: एक प्राचीन आश्रम का एकांत कक्ष। संध्या का समय। धीमे धीमे मृदंग और मंजीरे की ध्वनि बाहर से सुनाई दे रही है। रोशनी क्षीण है, वातावरण में एक गूढ़ सी खामोशी पसर रही है। राहा अकेली बैठी है, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसके सामने एक दीपक टिमटिमा रहा है, मानो उसके जीवन की अंतिम आस की तरह। राहा हठीले स्वर में अंदर ही अंदर टूटती हुई, बस अब और नहीं, यह संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं टूट चुकी हूँ। दीपक को निराश नजरों से देखती है, अब सब खत्म। वह अपने हाथों में जहर की छोटी शीशी थामे हुए है, उदास मन से उसे निहारती है। तभी कहीं दूर से एक कोमल लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, सखी। राहा चौंक कर इधर उधर देखती है। उसके हाथ से जहर की शीशी लगभग छूटकर गिरने को होती है। राहा घबराई हुई, कौन है वहां? तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही हूं जो तुम्हारे हृदय में वास करता है, और तुम अपना हृदय उस मायाभरे जगत को दे बैठी हो। राहा धीरे धीरे घबराहट और विस्मय के बीच आ जाती है। उसे आभास होता है कि कोई दिव्य उपस्थिति उसके पास है। वातावरण में हल्की श्वेत प्रकाश सी आभा फैलने लगती है। राहा आंसू पोंछते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाकर, तुम माधव हो? कृष्ण हो? ये तुम हो? हाँ सखी, मैं वही हूं। तुम मुझे कैसे भूल गई? राहा के चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं स्पष्ट हैं। वह व्याकुल होकर हाथ जोड़ लेती है। राहा आंखें बंद करके, मुझ में जीने की शक्ति नहीं बची कृष्ण। मैंने जो प्रेम समझा उसने मुझे तोड़कर रख दिया। संसार ने मुझे सिर्फ धोखा और दर्द ही दिए हैं। अब मुझे नहीं रहना। जब हृदय उन्हें दोगी जो स्वयं अपने कर्मफल भोगने आया है, तो पीड़ा ही मिलेगी। मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा था, पर तुम्हारी निराशा ने मेरी आवाज को दबा दिया। एक क्षण का मौन। रहस्यमयी रोशनी थोड़ी और तेज होकर राहा पर केंद्रित हो जाती है। मेरा दिया हुआ जीवन मुझे सौंप दो सखी। अपने हर आंसू, हर दुख, हर चिंता को मेरे चरणों में रख दो। फिर देखना, तुम्हारे जीवन में सब राधे राधे हो जाएगा। चिंता छोड़ो और चिंतन करो। राहा की आंखों से आंसू थमता नहीं। उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। वह धीरे धीरे जहर की शीशी को देखती है और कांपती उंगलियों से उसे दूर सरका देती है। राहा भरे गले से, क्या सच में एक बार और कोशिश कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे माधव? तुम्हारे कण-कण में मैं पहले से मौजूद हूँ सखी। बस तुम्हें देखने की देर है। संसार की उलझनों से बाहर निकलो और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हारे हृदय का परम आनंद हूँ। राहा के मुख पर एक नया तेज उभरने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, परंतु अब उसमें एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। धीमे धीमे मंद सुगंधित हवा का झोंका आता है। लगता है जैसे अश्रुओं के बोझ से दबी हुई आत्मा अब ऊपर उठने लगी है। राहा आंसू पोंछकर धीमे स्वर में, राधे राधे। फिर थोड़ा ऊंचा, राधे राधे। जैसे ही वह मंत्र जपती है, संगीत की लय ऊंची हो जाती है। कहीं दूर से शंख और मंजीरे की गूंज सुनाई देती है। देखो सखी, तुम्हारा हृदय अब हल्का होने लगा है। जब जीवन में पीड़ा घने बादलों की तरह छा जाए,
तब मेरे नाम का स्मरण सूरज की किरण बनकर उसे चीर देगा। राहा आंखें खोलती है। कृपया मेरे मन को संभाल लो माधव। मुझे वह रास्ता दिखाओ जहां मैं तुम्हारे स्मरण में अपना जीवन समर्पित कर सकूं। स्मरण ही सबसे सहज मार्ग है। जहां स्मरण है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां बस प्रेम है, निस्वार्थ शाश्वत प्रेम। राहा एक गहरी सांस लेती है, हाथ जोड़कर भक्ति भाव से झुक जाती है। उसके चेहरे पर अब एक नई चमक है, जैसे आत्माहुति के बदले आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट हुई हो। धीरे धीरे वह उठती है और जहर की शीशी को उठाकर पास रखे कूड़ेदान में फेंक देती है। तब एक मधुर वाद्य संगीत की धुन पूरे आश्रम में गूंज उठती है। राहा भीतर से प्रकाशित स्वर में, मैं निश्चय करती हूँ, मैं फिर से जीऊंगी तुम्हारी कृपा और स्मरण के साथ। अब मेरा हर पल राधे राधे बन जाएगा माधव। रहस्य में दिव्य रोशनी मंद पड़ती है, संकेत करती है कि कृष्ण अदृश्य हो गए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हृदय में शेष है। राहा की आंखों में दृढ़ संकल्प और भक्ति की चमक दिखाई देती है। उसके आसपास का अंधकार मानो पीछे हट गया हो। वह आगे की ओर धीरे धीरे चलती है, उसके होठों पर सतत मंत्र गूंज रहा है, राधे 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 राधे। जब जीवन का अंधकार गहराता प्रतीत हो, तब हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण या ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। एक बार उनका हाथ थाम लिया तो हर पीड़ा एक सीख बन जाती है और हम किसी भी मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। बस इतना करना है कि चिंता को त्याग कर चित्त को ईश्वर चिंतन में लगा देना है। यही संदेश राहा की कहानी में जीवंत होता है।